साथ प्यारे रे हो दुनिया बावरी हो जन्मा हो जन्मा रे हो दुनिया बावरी हो जन्मा मदमाती माया की झांकी मदमाती माया की झांकी सुनत नहीं पुकार रे हो दुनिया बावरी हो जन्मा हो जन्मा सत सावध को मोहिन चिन्हे सत सावध को मोहिन चिन्हे सोने नहीं समान सोने नहीं समान समझ साध जो आप देखे समझ साध जो आप देखे तारे बने अधार तारे बने अधार रे हो दुनिया बावरी हो जन्मा हो जन्मा अपनी मत ले साधु ने अपनी मत ले साधु ने सबद बने अपार सबद बने अपार बहुत सबद को ना बचे बहुत सबद को ना बचे यावन सुबह यावन सुबह रे हो दुनिया बावरी हो जन्मा हो जन्मा तब नाचने इन नारी को तब नाचने इन नारी को लोमना सकीन लोमना सकीन महामंदिरा केलत पियासन महामंदिरा केलत पियासन निज सुख
निर्धार, निर्जल सुख निर्धार, प्रेम दुनिया बावरी हो जन्मांतमान, हो जन्मांतमान, हो जन्मांतमान। बोले सीताराम है। श्री महाराज कहे एम किराचे घण रे, धूमरिड़ा माम के तारी नो सरी, धूमरिड़ा माम के तारी दो सरी। आओ अवसर के म भूलिए, कारण एक को लिया अन्न, एटला माटे आप मुझाई, केटला करो छो कई कोट विघन। प्रगट वचन सुनो उत्तम मानको, तमे बोहरवा आव्या छो सुख, पण आणी भोमे मुझवन घणु बीसमी, सुख ने आड़े अनेक छे दुख, आओ अवसर के म भूलिए। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। जीवन के कुछ पल परमात्मा के लिए समर्पण करना, जिसने हमें इस संसार में भेजा, जिसके कारण हम संसार में हैं, जिसने वृक्षों में फल दिया, नदियों में जल दिया, हवाएं दी हमें, पुष्पों में खुशबू और सुंदर सुंदर पुष्प दिए, अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं देने वाला परमात्मा। परमात्मा जो भी काम करते हैं उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, परमात्मा निस्वार्थ है। परमात्मा में स्वार्थ होता ही नहीं है। स्वार्थी तो मनुष्य होता है। मनुष्य के अंदर हर चीज में स्वार्थ, बोली में स्वार्थ होता है, विचारों में स्वार्थ होता है, चिंतन में स्वार्थ होता है। यहां तक लोग बोलते हैं भक्ति करने से क्या मिलेगा, परिक्रमा करने से क्या मिलेगा, मंदिर जाने से क्या मिलेगा। मंदिर जाने को मिला वो बहुत बड़ी बात है, भक्ति करने को मिला वही बहुत बड़ी बात है, सत्संग में बैठने का अवसर मिला ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ वाणी में कहा, आओ अवसर केम भूलिए। एक गुजराती भाषा में है, कीर्तन ग्रंथ का 131वां प्रकरण है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि अवसर को चूकना नहीं चाहिए। अवसर चूक गया तो सब कुछ चूक गया। जैसे बरसात के मौसम में बरसात होती है, बरसात के मौसम में उसी समय धान है, गेहूं है, सब्जी है, लगा लेंगे तो हमें आने वाले दिनों में लाभ मिलने वाला है। समय के हिसाब से हमने कुछ किया नहीं, बाद में पछताने का अवसर मिलेगा, पछताना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। इसलिए जिस समय जो लाभ है वो लाभ ले ही लेना चाहिए। जिस समय जो फायदा है उसको ले ही लेना चाहिए। थोड़ा समय मिला तो बैठ करके नाम जप करना प्रारंभ करें। थोड़ा समय मिल गया क्या करेंगे, बैठ करके नाम जप करना प्रारंभ करें। नाम जप से ऊपर कोई चीज नहीं है। आप मात्र परमात्मा का नाम जप ही करते रहें। देखिए 3 चीज होती है परमात्मा को याद करना, इसमें 3 चीज है जिसको कहा जाता स्मरण। एक शब्द है संस्कृत में स्मरण,
इस स्मरण में 3 शब्द है। स्मरण शब्द में 3 शब्द छुपा हुआ है। 3 शब्दों को अगर हमने पहचान लिया तो परमात्मा की, या 3 क्या भी क्या कहे, 4 शब्द छुपा हुआ है तो बोलने में स्मरण यही शब्द है, लेकिन 4 बातें इसमें छुपी हुई है। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है स्मर। आप इस शब्द को याद रखें, स्मर का मतलब होता है वासना। स्मर का मतलब होता है वासना, स्मरण है ना। जैसे स्मरण लिखते हैं तो स्मर का मतलब होता है वासना। रण का मतलब होता है मैदान। स्मरण हो गया ना, रण शब्द जो पीछे का है वो स्मरण व स्मर का मतलब है वासना, रण का मतलब है मैदान। और एक शब्द और छुपा है, 100 को हटा देंगे तो एक शब्द बनता है मरण। देखिए, अगर हम स्मर को याद करेंगे इस जगत में, इस संसार के रण मैदान में, अगर हम स्मर को, वासना को याद करेंगे तो हमारा मरण होना निश्चित है। इसलिए क्या करें, हम स्मरण करें। चौथा शब्द है स्मरण। नित्य परमात्मा को याद करें, नित्य परमात्मा को याद करें। सुबह से लेकर के दोपहर तक, दोपहर से लेकर के शाम तक, रात्रि को निज नाम का जप करते करते विश्राम कर ले में, रात्रि को परमात्मा को याद करते करते सो जाएं। अगर नींद ना आती हो तो अपने श्वासों को देखना प्रारंभ करें। नासिका से श्वास बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया। प्रत्येक श्वास में परमात्मा को बसा देना बड़ा आसान सा काम है, बड़ा सरल सा काम है। परमात्मा को निरंतर स्मरण करना, उनको निरंतर याद करना। श्वास श्वास निज नाम जपो। आगे क्या है मुझे याद नहीं है। वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास को फिर आव न होए, है ना। तो प्रत्येक श्वास में अगर परमात्मा को बसा दिया तो जो श्वास हमारा निकल गया उस श्वास में परमात्मा का नाम भी जुड़ गया। जो श्वास अंदर चला गया उसमें भी परमात्मा का नाम जुड़ गया। तो आती जाती सांसों में परमात्मा का नाम जुड़ने के कारण हम अजपा जाप में चले गए, निरंतर परमात्मा के नाम का जाप। इसलिए शास्त्रों में कहा जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर न संशय। निरंतर जप करें, निरंतर जप करें, निरंतर जप करें, जिससे अवश्य ही हमें मोक्ष रूपी सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए संसार में हम आए हैं। तो क्यों आए हैं संसार में? खाना पीना रहना, ये सब व्यवहार में उलझना, ये तो सभी लोग कर ही रहे हैं। तो थोड़ा सा अलग से हमें ये करना है, परमात्मा को याद करना है निरंतर। परमात्मा को याद करें, निरंतर उनको याद करें, निरंतर उनको याद करें। जैसे कहा जाता है ना, किसी को याद करते करते उसी का स्वरूप बन जाता है। तो ऐसे ही हम भी परमात्मा को याद करते करते परमात्मा के स्वरूप में हम एकाकार हो जाएंगे, सायुज्य मिल जाएगा। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पे कहा, आओ अवसर के म भूलिए। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, अवसर को कभी नहीं चूकना चाहिए। इंसान सुबह से लेकर के रात्रि तक मेहनत करता है, किस लिए करता है? थोड़ा सा भात खाने के लिए। इधर की भाषा में कहें तो भात, हमारी तरफ कहते हैं तो रोटी खाना। चाहे आप खाओ कुछ भी, लेकिन उधर रोटी खाना ही बोला जाता है ना। 2 रोटी खाने के लिए, थोड़ा सा चावल भात खाने के लिए आदमी क्या नहीं करता है, सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता रहता है। अपनी सुविधा जुटाने के लिए इंसान प्राणपन से लगा है। एक दिन वही सुविधा आपको समस्या पैदा करने वाली है। सुविधा
ज्यादा सुविधा भी समस्या हो जाती है। उतनी ही सुविधा में रहना चाहिए जितनी सुविधा हमें आवश्यक है। ज्यादा सुविधा में रहने का व्यस्त नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री जी की वाणी कहती है, कारण एक कोलिया अन्न। एक कोलिया का मतलब होता है ऐसे, है ना, ऐसे हाथ ऐसे से करते ना, हाथ से उठा करके फिर ऐसे करके मुंह में डालते ना, इतने के लिए इंसान मेहनत करता है। बताओ उसके अलावा क्या है। एक कोलिया मतलब होता है एक और भोजन। एक ग्रास भोजन के लिए मनुष्य मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। एक समय दो समय भोजन के लिए इंसान कितना परेशान होता है। क्या करें, परमात्मा ने सब कुछ दिया लेकिन भोजन की व्यवस्था परमात्मा ने नहीं दी, और भोजन के लिए इंसान परेशान हो रहा है। एटला माटे आप मुझाई, इतने से भोजन के लिए इंसान दिन रात उसी में लिपट जाता है, उसी में लगा रहता है, उसी में लगा रहता है, उसी में लगा रहता है। खाना, बढ़िया रहना और ढंग से सोना। देखिए जीवन में अगर आपके पास सुविधा है तो मेरा जो विचार है ना, मेरा अपना विचार मैं बताता हूं, भोजन ढंग से कर लेना चाहिए। भोजन ढंग से कर लो और भजन बढ़िया से करो। भजन करने के लिए बैठे तो मोबाइल बंद करके शांति से हाथ में माला लेकर के जप करो, और जप करता हुआ कोई ना दिखे। जब आप कर रहे हैं तो कोई आपको ना देखे आप जप कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, जब पैसा गिनते समय कोई देखता है क्या? जब आप पैसा गिनती कर रहे हैं तो कैसे करते हैं गिनती? कोई देख न ले, छुपा के गिनती करते हैं। पैसा गिनती करते समय दरवाजा बंद करके कोई आएगा तो नहीं, मैं पैसा गिनती कर रहा हूं कोई देखेगा तो नहीं, अलग से छुपा करके पैसा गिनती करते हैं। कोई झट से आ गया तो पैसे को छुपा करके, हाँ जी बोलो क्या काम है, ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं ना, हाँ जी ऐसा करते हैं ना हम लोग। अगर किसी ने पैसा गिनते हुए देख लिया तो पैसा देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब पैसा छुपा कर गिनती किया जा सकता है तो माला भी छुपा कर ही जप करना चाहिए, नहीं ना? परमात्मा को भी छुप करके याद करना चाहिए। परमात्मा का नाम जप करते समय भी सबको दिखा के नहीं करना चाहिए, है ना? कई बार जैसे हम लोग कमरे में बैठ करके जप करते हैं तो लोग आके दरवाजा खटखटाते हैं ना, तो उस समय बाहर निकल करके बोलते हैं बहुत देर से हम यहाँ खड़े थे, आप क्या कर रहे थे? तो मैं बोलता हूं मैं तो सो रहा था। क्योंकि जब कर रहा था ऐसा नहीं बोलना, मैं तो सो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला किस समय आपने दरवाजा खटखटाया, मैं तो बढ़िया नींद ले रहा था, ऐसा बोल देना। क्योंकि आप नींद में हैं उसको पता चलना चाहिए, लेकिन आप नींद में नहीं, आप भजन में हैं। इसलिए श्री जी ने कहा ना, छिप के साहिब कीजिए याद, छुप करके परमात्मा को एकांत में याद करो। अगर किसी ने देख लिया तो माला छुपा लो, माला मत दिखाओ, माला दिखा करके जप मत करो। माला अंतर की माला होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है हम संसार में जैसे संसार की चीजें छुपा के रखते हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम जीवन में सबसे ज्यादा क्या छुपाते हैं? पैसा छुपाते हैं, सोना चांदी हीरा मोती छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं? आप सभी को अगर इस पर चिंतन करना हो तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग सबसे ज्यादा क्या छुपाते हैं दिनेश भाई? पाप छुपाते हैं। पाप हम किसी को बताते हैं? अगर आपने पाप किया तो किसी को बताएंगे ही नहीं। पाप किया ना, कोई सुनेगा तो फिर हमारी निंदा करेगा। अगर मैंने पाप किया तो मैं पाप किसी को नहीं बताऊंगा। अगर आप पाप कर दे तो किसी को बताते हैं? पाप किसी को बताते ही नहीं है। पाप कर तो लेते हैं लेकिन उजागर नहीं करते हैं। तो सोच लीजिए,
और वही जो पाप कर्म हमने जीवन में किया है, वही पाप कर्म परमात्मा को क्या करना है? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंग्रि कमले रतिम में यच्छ शाश्वतीम। हे परमात्मा, मैंने आज तक जितना पाप कर्म किया सब आपको समर्पण, ये पाप को आप पुण्य में बदल दीजिए। देखिए, तीन स्थिति होती है, एक पाप की स्थिति, एक पुण्य की स्थिति, एक धर्म की स्थिति, एक भक्ति की स्थिति। चार बातें होती है ना। हम पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे, है ना। पाप करने से इंसान कहाँ जाता है? परम धाम जाता है कि नहीं जाता है? पाप करने वाला आदमी परम धाम जाएगा, है ना। हम तो ऐसा ही सोचते हैं ना। तो पाप करने वाला भी जाएगा तो धाम में ही, उस धाम का नाम है नरक धाम, है ना। नरक धाम में जाएगा पाप करने वाला। पुण्य करने वाला कहाँ जाएगा? हाँ, पुण्य करने वाला कहाँ जाएगा? पुण्य करने वाला जाएगा स्वर्ग धाम। और धर्म करने वाला कहाँ जाएगा? जो धर्म करने वाला व्यक्ति है, धर्म किया उसने, धर्म का अच्छा अच्छा काम किया, वो जाएगा। और जिस देवी देवता के नाम से वो धर्म करा था, उन्हीं के धाम में जाएगा। जैसे मान लीजिए जिसके नाम से धर्म किया, तो परम धाम जाने के लिए क्या चाहिए? भक्ति, एकमात्र भक्ति चाहिए। भक्ति से परम धाम, और धर्म करने से तत्त देवी देवताओं के निवास स्थान में, पुण्य करने से स्वर्ग में, पाप करने से नरक धाम में जाएंगे। तो यहाँ संसार में क्या करना है? एक श्लोक है, हमारे यहाँ कथाकार सब बैठे हैं। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जबेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम विताय मामेष्यसि मुक्तबंधः। प्रहलाद जी महाराज को भगवान नृसिंहदेव ने कहा, भोगेन पुण्यम, पुण्य कर्म का भोग संसार में भोग लेना। कुशलेन पापम, कुशल कर्म करके पाप को जला देना। देखो नृसिंहदेव भगवान क्या कहते हैं? भोगेन पुण्यम, अच्छा अच्छा भोग भोग करके पुण्य कर्म को यहीं पे जला दो। पुण्य कर्म जलाना बहुत आवश्यक है। कुशलेन पापम, कुशल कर्म करके पाप को भी जला देना। कलेवरम काल जबेन हित्वा, और समय के साथ साथ उम्र बढ़ते बढ़ते वृद्धावस्था आ जाती है, मृत्यु को प्राप्त करके मेरे परम धाम में आ जाना। हे प्रहलाद, ऐसा नृसिंहदेव भगवान कहते हैं। तो संसार में पाप और पुण्य दोनों जल जाएगा तो हम परमात्मा के भागीदार बनेंगे। पाप करेंगे तो नरक, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग। पाप पुण्य धर्म सब परित्याग करके फिर परमात्मा के चरणों में जाने का कार्य करना है। सबसे उत्कृष्ट है ये। इसलिए श्री जी यहाँ पे कहते हैं, एटला माटे आप मुझाई केटला करो चो कई कोट बिगन्ना। हे मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, थोड़ा सा पाने के लिए आप हम कितना पाप कर्म कर बैठते हैं। पाना तो बहुत थोड़ा है, ज्यादा नहीं पाना है, लेकिन पाप कर्म कितना हमसे हो जाता है। भोजन के लिए, भोजन को थाली तक लाने के लिए हमने क्या क्या पाप किया, कैसा कैसा कर्म किया। अभी परसों एक कोई यूट्यूब में कोई बोला था कि चाय नहीं पीनी चाहिए, तो वहां पे बता रहा था आजकल चाय पत्ती के आभार ज्यादा करने के लिए लोग लोहे का चूरा डालने लग गए। लोहा का चूरा बना के डाल देते हैं उसमें, तो उसका पत्ती का भार हो जाता है और वो चूरा हमारे पेट में जाएगा और उसके बाद अतड़ियाँ कट जाएगी, नुकसान होगा। ये कौन करता है? ये जब यहाँ से चाय पत्ती जब नीचे मार्केट में जाती है ना, जब वो पैकेट बनाते तो उस समय ऐसा काम करते हैं। कंपनी से ज्यादा समय सही जाएगा, लेकिन बाहर जाने के बाद लोग ऐसा करते हैं। तो देखो पाप कैसे कैसे कर रहे हैं। 2 रोटी खाने के लिए कितना बड़ा पाप लोग कर रहे हैं।
और कैसे कैसे लोग आजकल दूध बना रहे हैं, जहरीला दूध, जहरीला पनीर लोग बनाते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं पनीर की सब्जी खाएंगे, बोलते हैं ना पनीर की सब्जी खाएंगे, तो पनीर की सब्जी भी जहरीला है, पनीर की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए आजकल। पता नहीं दूध क्या है, कौन सा दूध है, किसका पनीर बना है, ये सब चीज लेने वाली चीज नहीं होती है। इंसान एक को मार करके खुद सुख भोगना चाहता है, उसको मारेगा और अपना सुख खुद भोगना चाहेगा, अपनी रोटी आराम से खाना चाहेगा। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने इतनी सुंदर बातें कही है, केटला करो छो कई कोट बिघन्ना, कितना पाप करोगे, कितनी समस्याओं से उलझते रहोगे, कितनी समस्याओं से लड़ते रहोगे। बस परमात्मा ने जो दिया उसी में संतुष्ट हो जाओ, है ना। परमात्मा ने जो दिया उसी में संतुष्ट हो जाना, उसी में प्रसन्न हो जाना, उसी में आनंदित हो जाना चाहिए। तो ये श्री प्राणनाथ जी की वाणी है। जब जब मौका मिलता है तो थोड़ी सी वाणी श्रवण कर लेनी चाहिए। अगर कोई चर्चा करने वाला ना हो तो बैठ करके 4 चौपाई पढ़ लीजिए। सुबह आप कहीं जाने से पहले चौपाई देख करके चले जाएं, यात्रा प्रारंभ करें, तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी, है ना। और ये सारी चौपाई अगर प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से निकली है तो किसी भी चौपाई में शंका नहीं होनी चाहिए। सारी चौपाई तो एक जैसी है ना, शंका क्यों करें, ये तो चौपाई अच्छी नहीं निकली, इसमें तो कुछ अच्छा नहीं बताया। अरे राज्य के जुबान से निकली है तो सारी वाणी अच्छी ही अच्छी है, परमात्मा के जुबान से कभी बुरी बात निकलती ही नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के चर्चा प्रसंग को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। जब जब यहाँ आते हैं मंगल धाम में, क्योंकि मंगल धाम में आने के बाद बड़ी आत्मिक शांति मिलती है, तो हम लोग सोचते हैं हम लोग बाहर से यात्रा से आए, यहाँ आकर के हमें इतनी शांति मिलती है, तो यहाँ रहने वाले को कितनी शांति मिलती होगी। हाँ जी, मिलती है कि नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ आकर के हम लोग भ्रमण करना, मंदिर में जाना, समाधि में जाना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा सा लगता है, ये सौभाग्य उदय हुआ जैसा लगता है। लड़ना झगड़ना यहाँ आने के बाद सब खत्म हो जाता है, मन मुटाव भेदभाव। तो जो यहीं रहते हैं वो तो लड़ते ही नहीं होंगे, झगड़ते ही नहीं होंगे कभी भी आपस में ना, क्योंकि ये तो जो परमानेंट यही रहते हैं ना, वो तो स्थायी रूप से, तो कभी जोर से बोलते भी नहीं होंगे, प्यारी प्यारी बात करते होंगे ना। समाधि में जाके परिक्रमा करो, समाधि के पीछे जा करके आराम से बैठ करके माला जप करो, कितना आनंद है। गुरु महाराज की गोद में बैठने की अनुभूति यहाँ आकर के होती है कि नहीं। तो गुरु महाराज के गोद में बैठने की अनुभूति होती है, तो गुरु महाराज का गोद तो माता पिता के गोद से बड़ा ऊंचा गोद है। गुरु महाराज का गोद राजी महाराज का ही गोद, ऐसा समझना चाहिए। तो आइए इसी चौपाई के साथ अभी के वाणी चर्चा को विराम दे रहे हैं। आप अपने जीवन में खूब लाभ ही लाभ पाएं। लाभ मतलब परमात्मा के नाम जप का लाभ, संसार का लाभ, हर प्रकार का लाभ ही लाभ प्राप्त करें और हमारा जीवन अत्यंत संतुष्टिकारक हो, अत्यंत संतुष्टिमय जीवन हमारा यापन हो। हमने नहीं पाया, ये नहीं पाया, वो नहीं पाया, जीवन से कभी दुखी ना बने। जो मिला उतने में सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहने के हम आदि बन जाएं, हमारा जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। मेरे भाग्य में इतना ही था, इतना मेरे को मिल गया, बस बात खत्म हो गई। सबके पास ऐसा है वैसा मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा सोचोगे तो जीवन भर हम दुखी बन के रहेंगे। जितना मिला परमात्मा ने, मेरे को जितना हजम हो सकता था उतना परमात्मा ने मेरे को दे दिया। संतुष्ट में जीवन यापन करना चाहिए। आइए चौपाई दोहराते हैं। आओ अवसर के भूलिए, कारण एक को लिया अन्न, एटला माटे आप मुझाई, केटला करो छो कई कोट बिघन्न, केटला करो छो कई कोट बिघन्न, केटला करो छो कई कोट बिघन्न। श्री कृष्ण चंद्र की,
श्री रिजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम।
श्री चांदनाथ प्यारी की जय।